हर पल जियो ड्रामा तौबा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसके सेकंड लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि अनमोल जो होती है वो शानी के साथ जाने के लिए रेडी नहीं होती। इस पर शानी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अबदीदा होता है और मस्जिद में जाकर बहुत ज़्यादा रोता है। इस पर वही उलमा उसके पास दोबारा से आते हैं, उसको पूछते हैं कि क्या हुआ है। इस पर वो सब कुछ बता देता है। इस पर वो कहते हैं कि मैं जाके खुद सिद्दीकी से बात करता हूँ। जैसे ही वो जाके सिद्दीकी से बात करते हैं तो सिद्दीकी कहता है कि आप अनमोल उसको माफ़ नहीं करना चाहते। उसने जो कुछ भी किया है बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। उसने मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा अजियत दी है और अब मैंने अपनी बेटी के ऊपर ही छोड़ दिया है। वो जो चाहती है, वो जो करना चाहती है अब वो वही करेगी। अब मैं उसको दोबारा से फ़ोर्स नहीं कर सकता। पहले भी मैंने उसको शानी के साथ शादी करने के लिए फ़ोर्स किया था। अब मैं उसको शानी को माफ़ करने के लिए दोबारा से फ़ोर्स नहीं करूँगा। अब वो जो चाहती है वो उसकी मर्ज़ी। अब अगर वो उसको माफ़ करना चाहती है तो माफ़ कर सकती है, अगर नहीं माफ़ करना चाहती तो मैं उसको नहीं कह सकता। इस पर जो होता है उलमा वो कहते हैं कि ठीक है। वो ये कह कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ शानी को जाके जैसे ही पता चलता है कि अनमोल अभी भी उसके साथ आने के लिए रज़ामंद नहीं हुई, तो शानी जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनमोल को लेने के लिए और उसको आके कहता है कि मैं तुम्हें शराफ़त से कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा। इस पर अनमोल कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। लेकिन शानी कहता है मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के भी लेके जा सकता हूँ और ये तुम अच्छे से जानती हो। इस पर अनमोल का जैसे ही हाथ पकड़ने की कोशिश करता है शानी, तो इस पर अनमोल जो होती है उसको पीछे धकेल देती है और कहती है कि मेरे पास में मत आना। वहाँ से चाकू पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम मेरे पास में आए तो मैं अपनी जान ले लूँगा और ये तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं अपनी जान ले सकती हूँ। इस पर वो कहता है कि ये सब कुछ कमाल ने किया था, मैंने नहीं किया था। इस पर वो उसकी बात ही नहीं मानती। तो इस पर शानी कहता है कि मैं आज तुम्हारा जो कमाल साहब है वो तो मुझसे नहीं बचेंगे। इस पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अनमोल को डर जाती है कि कहीं शानी जाकर कमाल को जान से ही ना मार दे। इस पर अनमोल की बहन जो बुशरा होती है वो कहती है कि आपको रोकना चाहिए था। इस पर वो बहुत ज़्यादा कॉल करती है कमाल को, लेकिन कमाल जो होता है वो एक भी कॉल रिसीव नहीं करता और शानी जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में कमाल के घर चला जाता है और जाकर बहुत ही ऊंचा चलाता है कि कमाल कहाँ हुआ। इस पर कमाल कहता है कि वाह तुम मेरे सामने आ गए, मुझे तो लगा था तुम डर जाओगे लेकिन तुम तो खुद ही मेरे सामने आ गए, क्या बात है, कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। इस पर वो कहता है कि तुमने मेरी बीवी को जो बकवास क्यों की, जबकि ये सब कुछ तुमने कहा था। इस पर वो कहता है कि अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारी होती है तुम पे यकीन करती तो ऐसा तो कुछ होना ही नहीं था, लेकिन मैंने तो उसको सच ही बताया तो अच्छी बात है ना, वो तुमसे अलग हो गया, वो खुद ही मेरे पास आ जाएगी। इस पर शानी कहता है कि वो कभी भी तुम्हारी नहीं होगी, वो मेरी बीवी और मेरी ही रहेगी। इस पर कमाल कहता है कि अगर वो तुम्हारी बीवी होती तो तुम पे यकीन करती, लेकिन उसने तो तुम पे यकीन नहीं किया। इस पर अनमोल जो बहुत ज़्यादा कॉल ट्राई कर रही होती है, लेकिन कमाल जो होता है वो उसकी एक भी कॉल रिसीव नहीं करता। तो अनमोल कहती है कि मैं खुद ही जाकर कमाल सबको जाकर सब कुछ बता देती हूँ। इस बार वो कमाल के घर आ जाती है और उसी टाइम ही शानी कमाल को ये कह देता है कि तुमने ही तो मुझे कहा था ये सब कुछ करने के लिए, और इतने में ही अनमोल भी उसके घर में एंटर हो चुके होते हैं। तो कमाल कहता है कि हाँ मैंने ही कहा था, मैंने ही तुम्हें कहा था कि अनमोल को किडनैप करो ताकि अनमोल की डिवोर्स हो जाए और फिर अनमोल से मेरी शादी हो जाए। वो सारा कुछ जो होता है वो खुद ही सच बोल देता है। इस पर अनमोल जो होती है वो सारा कुछ सच सुन लेती है और अनमोल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैंने उस पर यकीन नहीं किया, जबकि ये सब कुछ तो कमाल ने करवाया था और मुझे यकीन नहीं होता कि कमाल ऐसा इंसान भी है। और वो दरवाज़ा खोल के कमाल के सामने आ जाती है। इस बार वो कहती है कि शानी को तो पता नहीं कि वो तुम्हारे साथ क्या करे, लेकिन अगर तुमने अब मेरी तरफ नज़र उठाकर भी देखी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी और तुम अच्छे से जानते हैं मैं कर सकती हूँ और तुम मुझे तो घिन आ रही है तुम कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, तुम तो इतने घटिया इंसान हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा जिसको मैं इतनी इज्जत देती थी वो ये सब कुछ भी कर सकता है। इस बार कमाल का ये सब कुछ देख कर तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है, क्योंकि कमाल का लगता था कि अनमोल शानी से दूर होकर मेरे पास आ जाएगी, पर ऐसा तो कुछ भी ना हुआ क्योंकि कमाल का सच जो है वो सबके सामने आ जाता है। दूसरी तरफ जो पुलिस होती है उनको भी पता चल जाता है कि कमाल कैसे लोगों की ज़मीनें जो है वो बगैर किसी सबूत के अपने काबू में कर रहा है, अपने नाम लिखवा रहा है जानबूझ के, क्यों, जबकि उनके ऊपर तो उनका कोई हक भी नहीं होता है। इस तरह कमाल को जो होती है वो जेल हो जाती है और कमाल की वो अरेस्ट वारंट भी लेकर आते हैं, लेकिन कमाल जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि तो आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे अरेस्ट करने की। इस पर वो कहते हैं कि हम लोग आपके अरेस्ट वारंट भी लेकर आए हैं, आपने क्या समझाया कि पुलिस वाले इतने कमज़ोर हैं, हमारे पाकिस्तान की पुलिस जो है वो इतनी कमज़ोर है कि आपको कुछ भी नहीं कर सकते और आप जो चाहें वो करते फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता। कमाल तो हैरान परेशान हो गया, उसके ऊपर तो एकदम से ही सब कुछ आया। ये कहते हैं कि बुराई का अंजाम, क्योंकि उसने बुरा किया था अब एंड पे उसके साथ तो बुरा होना ही बनता था। अगर आप लोगों को ड्रामा तौबा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।